सो आपको बीएससी नर्सिंग करनी है। सो इसका रीज़न क्या है, किस लिए आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो। सो अगर आपका रीज़न ये है कि आपको नीट में अच्छी रैंक नहीं आई है, इस वजह से आपने चूज़ किया कि चलो बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, तो ये रीज़न आपका बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आपका रीज़न ये है कि आपके पेरेंट्स ने या किसी के प्रेशर में आके आपने नर्सिंग को चूज़ किया है, तो ये भी रीज़न आपका बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और अगर आपने हर जगह से अच्छी-अच्छी चीज़ें सुनी है कि अच्छी जॉब मिलती है, लाइफ सेट हो जाती है, सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, तो ये भी रीज़न आपका बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप अगर कोर्स जॉइन भी कर लोगे तो 4 साल आप बहुत ज़्यादा पछताओगे, क्योंकि जो भी आपने अच्छी चीज़ें सुनी हैं, चाहे वो सैलरी को लेके हो, जॉब को लेके हो, वो आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद मिलेगी। बट जो आपका मेन फेज़ होने वाला है, इम्पोर्टेंट फेज़, वो है ये 4 साल आपका कोर्स कंप्लीट करना। सो जब भी आप बीएससी नर्सिंग करने का सोचो, ठीक है, आपने नीट के वजह से रैंक नहीं अच्छा आया या पेरेंट्स की वजह से या किसी भी रीज़न से आपने नर्सिंग चूज़ किया हो, बट रीज़न आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है? किसी भी वजह से चूज़ कर लो, बट उसके बाद कोर्स के बारे में आप अच्छे से पता करो। गूगल पे सर्च करो, दोस्तों से बात करो, रिलेटिव से बात करो, जिसको भी आइडिया है उससे बात करो, यूट्यूब पे देखो। नर्सिंग के बारे में आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, चाहे ये इसकी अच्छाई है या फिर इसके साथ जो 4 साल का कोर्स में क्या-क्या परेशानियाँ आपको देखनी पड़ सकती है, कितना प्रेशर होता है, कैसे कोर्स कंप्लीट किया जाता है। तो सिर्फ़ अच्छाई जान के जॉइन नहीं करनी है, आपको इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती है कोर्स करते टाइम पे, ये सारी चीज़ें आपको जाननी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कुछ रूल्स रहते हैं, कैसा क्लिनिकल ड्यूटी करना पड़ता है, क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की एज अ स्टूडेंट भी और बाद में जॉब करोगे तब भी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप जब अपना कोर्स करो तो आपका जो ये 4 साल है वो बहुत अच्छे से निकल जाए। नहीं तो आप यहाँ पे जाके बहुत पछताओगे, बहुत फँस जाओगे। बीच में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कोर्स छोड़ के भी निकल जाते हैं, सो आपको ये सब नहीं करनी है। अगर आपने एक बार कोर्स जॉइन कर लिया तो आपको अच्छे से कोर्स कंप्लीट करके ही निकलना है, इसलिए पहले ही सब कुछ जान लो कि अच्छाई तो है ही, आपको पता ही है, अच्छाई के साथ-साथ कुछ ना कुछ तो बुराइयाँ आती ही हैं, ताकि जब आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए आप पहले से रेडी हो, मेंटली प्रिपेयर होके आपको कोर्स जॉइन करनी है, ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपका माइंडसेट ये रहना चाहिए वहाँ पे कि ठीक है, हाँ, ऐसा होता है, हो जाएगा। वहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि अरे! इसके बारे में तो पता ही नहीं था हमें, है ना? ऐसा नहीं सोचना है, इसलिए आप पहले से सब कुछ पता कर लो। और ये वीडियो बनाने का कारण भी मेरा एक ही है कि आपको जो नर्सिंग का जो मेन रियलिटी है ड्यूरिंग हमारा 4 साल का कोर्स में क्या कुछ फेस करना पड़ता है एज़ अ स्टूडेंट, ये रियलिटी आपको बताना, मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे सोचेंगे मतलब मैं तो डीमोटिवेट कर रही हूँ स्टूडेंट को, बट ऐसा नहीं है। देखो, मैं मोटिवेट ही कर रही हूँ, और क्यों मैं कह रही हूँ कि आपको जब भी आप कोर्स ज्वाइन करो तो आपका रीज़न खुद का होना चाहिए, खुद का। ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अनु, नर्सिंग ग्रेजुएट, और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी रियलिटी के बारे में बात करेंगे जो एज ए स्टूडेंट आपको फेस करनी पड़ सकती है। सो उसके लिए आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहो। सो चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो ला सकूं, आप लोग को मोटिवेट भी कर सकूं, और जितनी भी नर्सिंग से इन्फॉर्मेशन होती है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, वो सब आपको मैं दे सकूं। तो सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि स्टूडेंट लाइफ में जो सबसे पहली चीज़ आती है चेंजेस, वो होता है कॉलेज लाइफ। आपने स्कूल में जितनी भी डिसिप्लिन फॉलो किए हो, जितना भी स्ट्रिक्ट रहा हो आपका स्कूल, ठीक है, आपको यही बोला गया होगा कि कॉलेज में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होता है अगर आप बीएससी नर्सिंग चूज कर रहे हो तो। नर्सिंग के हर फील्ड में अगर आप जीएनएम भी करोगे तो सेम चीज़ ही आपको फेस करनी पड़ेगी, और बीएससी नर्सिंग में भी सेम चीज़ ही मिलती है, ठीक है। सो जैसे ही आप अपना कॉलेज लाइफ स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सो सबसे पहली चीज़ है आपको रूल्स एंड डिसिप्लिन। आपको यहाँ पे रूल्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा, और डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एक स्टूडेंट को। हम एक नए स्टूडेंट है, कॉलेज में जाते हैं, हमें नर्स बनाना है, फ्यूचर नर्सेस है हम, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ हमारा डिसिप्लिन होता है, जो कि आपको कॉलेज में ही अच्छी तरीके से सिखा दिया जाएगा। सो इसके लिए आपको मेंटली रेडी होना है, ठीक है। पहली चीज़ डिसिप्लिन में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है आपका अटेंडेंस। यहाँ पे मैक्सिमम कॉलेज में मिनिमम आपको 80% जो अटेंडेंस है थ्योरी में, वो आपका होना पड़ेगा, ठीक है। इस समय आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आएंगी, जब आप बीमार भी होगे तो भी आपको अपना क्लास अटेंड करना पड़ेगा,
क्योंकि आपका अटेंडेंस भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास तो इम्पॉर्टेंट है, क्लास तो मिस आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, बट साथ में आपको अटेंडेंस भी मेंटेन करना है। अगर आपका अटेंडेंस कम होगा 80% से, तो आप चाहे एग्जाम के लिए कितना भी प्रिपरेशन कर चुके हो, आपको एग्जाम देने भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम लिखने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको अटेंडेंस मेंटेन करना है, साथ ही में आपका यूनिफॉर्म होता है। तो आप ये नहीं है कि कॉलेज है तो बस यूनिफॉर्म पहन लिए तो हो गया, नहीं, यूनिफॉर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। सो गर्ल्स के लिए होता है बन बनाना है आपके बालों का, नेट लगाना है उसमें प्रॉपर, आपके जो नेल्स है वो बड़े नहीं होने चाहिए, प्रॉपरली कट होने चाहिए, साथ ही में आप नेल पॉलिश नहीं लगा सकते हो। हम लड़कियों का एक शौक होता है नेल पेंट लगाने, नेल पॉलिश लगाना, बट नर्सिंग में अलाउड नहीं है। बहुत सारी लड़कियों का तो ऐसा होता है कि हमें मेहंदी लगाना भी बहुत पसंद होता है, बट अगर आप नर्सिंग में आ गए हो तो आपको मेहंदी लगाना, नेल पॉलिश लगाना, नेल्स बढ़ाना, ये सारा कुछ बंद। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं होता है, ये सारा कुछ आपके यूनिफॉर्म में आ जाएगा। उसके साथ ही ये सारे डिसिप्लिन के बाद अटेंडेंस आपको 80% तो चाहिए ही। उसके बाद आता है आपके क्लासेस। तो क्लासेस यहाँ पे इतने ज़्यादा होते हैं, अगर आप ये सोचोगे कि सेमेस्टर है, 6 महीना है, पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम कम सब्जेक्ट है, हो जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी यहाँ पे। सो आपको क्या है कि यहाँ का सिलेबस पहले पता करना है। आपको जब सिलेबस देखोगे आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस कितना वास्ट है। चाहे सब्जेक्ट कम भी है तो भी सिलेबस इतना वास्ट होता है इसका कि आप अगर स्टार्टिंग से रूटीन अपना फॉलो नहीं करोगे पढ़ने का, तो एंड में जाके आप फंस जाओगे। एग्जाम के टाइम पे ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ना ही असाइनमेंट, क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए स्टार्टिंग से ही आपको कॉलेज लाइफ जो होता है ना, एक सपना, उसको साइड रख देना पड़ेगा, क्योंकि आप फ्यूचर नर्सेस हो। नर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फर्स्ट दिन से ही समझना पड़ेगा और आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, आप धीरे धीरे वैसा ढल जाओगे। जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा ना, आप एक प्रॉपर नर्स बन जाओगे। ठीक है, सो सुनने में बहुत टफ लगेगा आपको शुरू में कि इतना सारा डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इतना सारा रूल्स होता है, बट वो सब आपके अच्छे के लिए ही है। ये चीज़ आपको बाद में समझ में आएगी। ठीक है, सो सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि आपको शुरू से ही अपना रूटीन फॉलो करके पढ़ना पड़ेगा। साथ ही में बहुत सारे टाइम ऐसे भी होंगे जब आपके घर पे फंक्शन चल रहे होंगे या कुछ फेस्टिवल है, उस समय भी हो सकता है कि आपको क्लासेस करने पड़ रहे हो, आप हॉस्टल में हो, आपको पढ़ाई करनी पड़ रही है, असाइनमेंट कर रहे हो, तो ये सारा चीज़ आती है। ठीक है, आपके जहाँ पे फ्रेंड्स लोग दूसरे प्रोफेशन में होंगे और वैकेशन भी होंगी, तो भी आप क्लास कर रहे होंगे। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि नर्सिंग एक सिर्फ एक जॉब नहीं है, सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है। यहाँ पे आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर आपकी छोटी सी छोटी गलती भी किसी के लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। सो इसलिए आपको ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेना है कि ये सारा चीज़ आपको हैंडल करना है और ये सारा चीज़ आपके बेटर के लिए ही है। क्योंकि अगर आपने क्लासेस अच्छे से किए, आपने पढ़ाई अच्छे से की है, तो ही आपका नॉलेज डेवलप होगा, तो ही आपकी स्किल्स बढ़ेंगे और वही फ्यूचर में आपको काम भी आएगा। उसके साथ आपकी क्लासेस सुबह से शाम तक क्लासेस होंगी। जब तक क्लिनिकल स्टार्ट नहीं होती है तब तक तो ठीक है, क्लासेस होंगी, असाइनमेंट होगा। साथ ही में आपको ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स मिलेंगे पढ़ने के लिए जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। तो इसलिए शुरू से ही अपना माइंड को रेडी करके स्टार्टिंग से ही आपको सोचना है कि एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको आपको मतलब मेंटली, इमोशनली हर तरीके से एक्सेप्ट करना है कि इससे आप किसी का लाइफ जुड़ा हुआ है, तो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, हर चीज़ अच्छे से सीखना है। सिर्फ मार्क्स के लिए, सिर्फ पास होने के लिए यहाँ पे नहीं करनी है पढ़ाई। आपके जितने ज़्यादा सब्जेक्ट है, जितने भी सिलेबस है, बट आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आपके जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही आप एग्जाम में भी लिख पाओगे। साथ ही में जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद जो जॉब्स आती है, जितने भी जॉब का आप फॉर्म भरोगे ना, गवर्नमेंट जॉब का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तो उस समय ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए जितने भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करनी है। सिर्फ पास होके मतलब आप सेमेस्टर पास कर रहे हो निकल रहे हो तो कुछ नहीं होगा। ये भी आपको माइंड में बैठा लेना है, क्योंकि कंपटीशन हर प्रोफेशन में है, तो नर्सिंग में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और आपके जो क्लासेस होते हैं यहाँ पे मॉर्निंग टू मतलब अगर 9 टू चल रहे हैं तो 4 तक चलेंगे, 9 AM टू 4 PM। ठीक है, बीच में आपको गैप मिलेगा, बट उसके साथ साथ आपको असाइनमेंट मिलेंगी, तो ये सारी चीज़ें करनी है। अब यहाँ तक ठीक है, रूल्स है, सब्जेक्ट है, सिलेबस है, आपको पढ़ाई करनी है। बहुत सारे सब्जेक्ट तो आपको मतलब आधा सेमेस्टर निकल जाएगा तब जाके सब्जेक्ट समझ में आएंगे कि ये क्या सब्जेक्ट है, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है, स्टार्टिंग में होती है, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बट
उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ है वो है क्लिनिकल। जब क्लिनिकल आपका स्टार्ट होगा तो आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वही आपको करना है। आपको इंटरेस्ट रखना है इस प्रोफेशन को लेके। आपको शुरू से ही माइंड सेट करके आना है कि आपको चीज़ें सीखनी है अच्छे से, अपने लिए भी और पेशेंट के लिए भी। क्योंकि जब आप क्लिनिकल में जाओगे तो वहाँ पे आपको रियल पेशेंट हैंडल करने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारी परेशानियाँ ये आती है स्टूडेंट को कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ब्लड देख के उनको लाइक अच्छा नहीं लगता है। बहुत टाइम ऐसा आएगा कि किसी पेशेंट का आप बहुत प्रॉपर मतलब बहुत अच्छे से केयर कर रहे हो। सोचो कि अगर 4 घंटे 6 घंटे के लिए ड्यूटी पे जा रहे हो हॉस्पिटल में, क्लिनिकल में, आप अच्छे से केयर कर रहे हो, पूरे 5 दिन आपने केयर की, लास्ट में आपको पता चला पेशेंट इम्प्रूव नहीं हुआ, उसका डेथ हो गया। ये सारा इमोशनल प्रेशर भी आएगा आपके ऊपर। आपके सामने पेशेंट डेथ भी होंगे और आपको हैंडल भी करनी है, साथ पेशेंट की फैमिली को भी। आपको वहाँ पे अपना जो इमोशन है वो शो नहीं करना है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, इमोशनल प्रेशर भी आता है, ठीक है। मेंटल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर, सारा कुछ आपको हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि आपने अगर डेथ देखा है, एक देखोगे, 2 देखोगे, शुरू में आपको प्रॉब्लम आएगी, बट धीरे-धीरे आपको वो आदत हो जाती है, ठीक है? क्योंकि आपको अपना इमोशन पे कंट्रोल करना है। वहाँ पे शुरू-शुरू में ऐसा होता है कि देखने के बाद, पेशेंट के अटेंडेंट को देखने के बाद आप अपना इमोशन ही कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बट आपको इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि आपको अपना इमोशन कंट्रोल करना है, ठीक है? साथ ही में वहाँ पे आपकी जो ड्यूटी लगेंगी वो हो सकता है कभी-कभी 4 घंटा, 6 घंटा आपको खड़े रहना पड़े स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है? ये सारा चीज़ें होती हैं, असाइनमेंट मिलते हैं उसके साथ ही, पेशेंट से आपको बात करने पड़ेंगे, बहुत सारा पेशेंट आपको कोऑपरेट करेंगे, बहुत सारे नहीं करेंगे, बट आपको असाइनमेंट है तो वो तो क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है? वो आपका असाइनमेंट है, आपको करना ही है जैसे भी करो, ठीक है? तो इसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल भी आपका अच्छा होना चाहिए, साथ ही आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि चाहे कैसा भी मतलब पेशेंट का तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है, वहाँ के स्टाफ, नर्सेस है, वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, बट आपके अंदर पेशेंस होना है। आपको ये सोच के जाना है कि आप वहाँ पे सीखने जा रहे हो। वहाँ पे अगर आप बीएससी भी कर रहे हो, जीएनएम भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हम बीएससी है तो ये काम नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है? आपको हर चीज़ करना पड़ेगा। 6-6 घंटे अगर खड़ा होना पड़ेगा, अगर आपके टीचर कह रहे हैं तो आपको खड़े होना पड़ेगा। और उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको 100% अटेंडेंस चाहिए। थ्योरी क्लासेस में 80% और क्लिनिकल में आपको 100% अटेंडेंस चाहिए। यहाँ पे अगर आपने एक दिन आपका तबीयत ठीक नहीं है, अगर आपने मिस कर दिया तो आपको उसके लिए आपकी जब छुट्टी होंगी तब आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? तो मेकअप ड्यूटी भी करनी पड़ती है, तो यहाँ पे 100% अटेंडेंस होना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपको बस ये सोचना है कि जो भी यहाँ पे आप सीख रहे हो, जो भी चीज़ें, वो सारा चीज़ आपको अच्छे से करने हैं। यहाँ पे एक गलती किसी की लाइफ पे असर कर सकता है। सो यहाँ पे गलतियाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसलिए आप जो भी टेंशन, कभी-कभी फैमिली टेंशन है, किसी भी बात का टेंशन है, बट जैसे आप हॉस्पिटल में एंटर करते हो, पेशेंट को हैंडल करते हो, वो सारी चीज़ों को साइड कर देनी है, ठीक है? साथ ही में हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। हम कितनी बार पहले हॉस्पिटल में जाते हैं, है ना? बहुत ही कम जाते हैं, बट आपको जब आप नर्सिंग ज्वाइन कर लोगे तो आपको रेगुलर जाने पड़ेंगे। शुरू-शुरू में आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? बट धीरे-धीरे हो जाता है। ऐसा हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने रूम में बैठे हो या हॉस्पिटल में हो। इतना आप कंफर्टेबल हो जाओगे, इतना हर चीज़ों को लेके आप फ्री हो जाओगे वहाँ पे, ठीक है? जैसे-जैसे आप शुरू में बात करोगे पेशेंट से, अगर आप कंटिन्यू होते जाएगा तो आप फाइनल ईयर तक होते-होते एक प्रॉपर नर्स बन जाओगे, ठीक है? और वो सारी चीज़ें जो आपको डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट लगी हो, वो सारी चीज़ें आपके भलाई के लिए ही, ये आपको बाद में समझ में आएगा। स्टूडेंट का होता है, बहुत सारे नर्सेस का भी है ये कि अगर कोई पेशेंट आपको नर्स बोलता है, एड्रेस करता है नर्स बोल के, तो उन्हें बुरा लग जाता है। देखो, पहली बात, हम नर्स ही हैं, हम डॉक्टर नहीं हैं, ठीक है? सो ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना है हमें। अपने प्रोफेशन का सबसे पहले हमें खुद रिस्पेक्ट करना है। अगर हम खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा हमारा प्रोफेशन को। इन मतलब नर्सेस को रिस्पेक्ट जो मिलती है, ऐसा बोला जाता है कि हमारा जो जॉब है सब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है। हॉस्पिटल के लिए जितना डॉक्टर ज़रूरी है उतना ही नर्सेस ज़रूरी है। ये 100% राइट है। बट ये बात आप हर किसी को नहीं समझा सकते हो। हॉस्पिटल में कभी-कभी पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे ना, जो डॉक्टर से बहुत ही
फुल बात करेंगे, बट नर्सेस को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, बहुत बुरी तरीके से बात करेंगे, ठीक है। बट आपको वहाँ पे भी वो चीज़ को भी हैंडल करना है, वहाँ पे भी आपको अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन कुछ भी शो नहीं करना है पेशेंट और अटेंडेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, हर जगह रिस्पेक्ट नहीं मिलती है नर्सेस को, मिलनी चाहिए, बट अब लोगों का सोच हम नहीं बदल सकते, तो वो चीज़ों को भी आपको हैंडल करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपका तो साथ में क्लासेस हैंडल करने, जब आप का क्लिनिकल शुरू हो जाएगा तो आपको क्लासेस आनी पड़ेंगी। हो सकता है सुबह में आपके क्लासेस हो, शाम को आपके आफ्टरनून में आपके क्लिनिकल हो, कभी कभी मॉर्निंग में क्लिनिकल आपको जाना पड़ेगा और आफ्टरनून में आपको क्लासेस होगा। उसके साथ ही आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, उसका प्रेशर भी रहेगा। सिलेबस अगर हो जाएंगे उसके बाद आपको एग्ज़ाम रहेगा, वो सारा कुछ मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। हर प्रोफेशन में डिफ़िकल्टीज़ है, हर प्रोफेशन में कंपटीशन है, बट यहाँ पे एक चीज़ हमेशा आप अपने माइंड में रखो कि यहाँ आपके एक गलती से किसी का लाइफ पे पूरा असर पड़ सकता है। और अगर आपने अच्छे से पेशेंट को ट्रीट किया, आपने अपना काम अच्छे से किया, लास्ट में अगर कोई पेशेंट आपको थैंक यू बोल के जाएगा तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी सारी मेहनत आपको उस समय समझ में आएगा। लाइक जब आप खुद सोचो कि जब आपके घर में कोई बीमार होता है या आप खुद बीमार होते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, तो आपका क्या रहता है, वहाँ के स्टाफ नर्सेस से उम्मीद यही रहता है ना कि वो अच्छे से बात करें, हमें अच्छे से ट्रीट करें। आपका अगर घर का कोई वहाँ पे एडमिट है तो आप नर्सेस को देखते हो एक होप के साथ कि मतलब हमारे पेशेंट को अच्छे से देखना, ऐसा होता है। अगर नर्सेस अच्छे से बात करती है, अच्छे से ट्रीट करती है, डॉक्टर अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो मान लो तो 10% बीमारी तो हमारा वैसे ही ठीक हो जाता है। बट वहीं पे अगर कोई नर्सेस मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है, डॉक्टर अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, तो आप सोचो आपको कैसा फील होगा। इसीलिए हमें ये सब चीज़ें सिखाई जाती है, डिसिप्लिन मेंटेन करना, अपना इमोशन को कंट्रोल करना, पेशेंट्स को अच्छे से पोलाइटली हैंडल करना, उनका ट्रीटमेंट को इम्पोर्टेंस देना, पेशेंट की अच्छे से केयर करना, ये सारा कुछ हमें इसीलिए सिखाई जाती है ताकि लास्ट में पेशेंट हम पे ट्रस्ट करे, उन्हें अच्छा फील हो। और साथ ही में सिर्फ पेशेंट नहीं, पेशेंट का फैमिली को भी हमारा काम है इमोशनल सपोर्ट करना। उनका भी स्ट्रेस रहता है उसमें, उसको भी मैनेज करना हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सही इन्फॉर्मेशन देना, और क्या इन्फॉर्मेशन देना है और क्या नहीं, ये भी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी वहाँ में। ये सारा कुछ आपको क्लिनिकल में समझ में आ जाएगा। साथ ही में अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो अगर आपने ऐसा सुना हुआ है कि यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, तो ये बात आप क्लियर कर लो कि अच्छी सैलरी मिलती है वो गवर्नमेंट जॉब में। तो उसकी जब वैकेंसी आएगी तो ही आप फॉर्म भर सकते हो, वो आपके 4 साल का कोर्स कंप्लीट होने के बाद, या जीएनएम कर रहे हो तो 3.5 ईयर्स का कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भरोगे, तो वहाँ पे आपकी सैलरी अच्छी होगी। बट अगर आप प्राइवेट में कर रहे हो तो आप ये जान लो कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी, अगर आप बीएससी नर्सिंग भी की हुई हो, तो 10,000 टू 25,000 ही होगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट में भी आपको बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा स्टार्टिंग में, बट एक्सपीरियंस के साथ आपका सैलरी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात है कि आपको अच्छी जॉब मिल जाएंगी, अच्छी सैलरी भी मिलेगी, बट उसके लिए कोर्स कंप्लीट करना है अच्छे से, और अपना स्किल, अपना नॉलेज पे काम करना है कि क्योंकि एंड में आपको अगर अच्छी जॉब चाहिए, वहाँ पे भी एग्जाम में आपको आपका नॉलेज ही काम आएगा। साथ ही में जब आप जॉब करोगे तो उस समय भी आपका नॉलेज ही काम आएगा अपने पेशेंट को हैंडल करने के लिए, पेशेंट की अच्छे से ट्रीटमेंट करने के लिए। सो साथ ही में इसका स्कोप भी बहुत अच्छा है, ये बात भी सही है। इंडिया में भी स्कोप है, साथ ही अब्रॉड कंट्रीज में भी है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो इंडिया के नर्सेज को बहुत अच्छी सैलरी देते हैं। तो ये बात है, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी सैलरी मिल जाएगी, बट अपना कोर्स अच्छे से करना है, अपने स्टडी पे अच्छे से ध्यान देना है, अपने क्लिनिकल को अच्छे से करना है, तो ही आप एक अच्छी नर्स बन पाओगे। और जितनी भी स्ट्रिक्ट कॉलेज होती है वो चीज़ें आपको बाद में समझ में आ जाएंगी, ये सारी कुछ आपके अच्छे के लिए हुई है। तो यहाँ पे मेंटल इमोशनल सारा प्रेशर आपको मिलेगा, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होके आओ, मोटिवेटेड होके आओ, और अपने प्रोफेशन का रेस्पेक्ट करो, क्योंकि खुद नहीं करोगे रेस्पेक्ट तो कोई और क्यों नहीं करेगा। मैं बस आप लोगों से इतना ही बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ जॉब के लिए या किसी के प्रेशर में आके आप नर्सिंग ज्वाइन मत करो। अगर आपके अंदर पेशेंस है, मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ है, और आप अगर दूसरों की हेल्प करना चाहते हो, और मैं सच बोलूँ तो जब आप पेशेंट का ट्रीटमेंट करोगे, उनका केयर करोगे, और जब वो डिस्चार्ज होके जाएंगे अच्छा मतलब ठीक होके, तो वो सच में दिल से हमें थैंक यू बोलते हैं। वो हमारे लिए बहुत होता है, ठीक है। आपको खुद एहसास होगा जब वो आप ये सारी चीज़ें फील करोगे तो इसलिए जब भी इस फील्ड में आओ, खुद की मर्जी से आओ, रीज़न आपका खुद का होना चाहिए नर्सिंग फील्ड को चूज़ करने का। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, और अगर
कुछ भी डाउट है आपको नर्सिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आप लोगों की हेल्प करने का। सो बाय बाय, टेक केयर।